कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी के इन आरोपों पर अडिग रहते हुए कुछ और सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि कैसे ऑनलाइन आकर कोई भी लॉगिन करके चुनाव आयोग की वेबसाइट से जो मतदाता है उनकी उनके वोट को वहां से डिलीट कर रहा है। कैसे लॉगिन आईडी के जरिए वो किसी भी मतदाता का जो वोटर पहचान पत्र है, जो उसका डाटा है, उसको डिलीट कर रहा है। और इस पर चुनाव आयोग ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। मीडिया भी आके कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। चुनाव आयोग के साथ बीजेपी भी कहने लगी कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब भाई ऐसा नहीं हो सकता तो फिर अब जो खबरें आ रही हैं, जो छप रही हैं, वैसा क्यों कर रहा है चुनाव आयोग। दरअसल इस सबसे आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताएं कि राहुल गांधी ने आज फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फिर से हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमने चोरी पकड़ी तब जाकर चुनाव आयोग को ताला लगाना याद आया। दरअसल राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने नाम काटने को लेकर एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और एप्लीकेशन पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फीचर शुरू किया है। इस नए नियम के तहत अब किसी भी मतदाता को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट से नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। इसे लेकर ही राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट पे लिखा, ज्ञानेश जी हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे। उन्होंने पूछा तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं आप। चुनाव आयोग ने अपने ECI नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया E-साइन फीचर शुरू किया है। इसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने या नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करने वालों को अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। चुनाव आयोग का यह कदम विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी धोखाधड़ी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑनलाइन मतदाता फॉर्म विलोपन फॉर्म के दुरुपयोग का आरोप लगाने के एक हफ्ते से भी कम समय के बाद आया है। पहले तो राहुल गांधी के आरोपों पर नाना करते रहे चुनाव आयोग। बीजेपी साथ देती रही कि राहुल गांधी को यह कैसे पता चला, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, राहुल गांधी ने झूठ कहा, ऐसा हो नहीं सकता। अब चुनाव आयोग दबे पांव आकर ताले लगा रहा है। इससे पहले आवेदक अपने फोन नंबर को मौजूदा मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर से जोड़कर चुनाव आयोग के ऐप और पोर्टल पर फॉर्म जमा कर सकते थे, बिना ये सत्यापित किए कि विवरण वास्तव में उनका है या नहीं। E-साइन फीचर जो सोमवार तक उपलब्ध नहीं था, मंगलवार को अचानक से प्रकट हो गया। चुनाव आयोग ने ECI नेट पोर्टल पर फॉर्म जमा करते समय इसे आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग का ये कदम राहुल गांधी के आरोपों के कुछ दिनों के बाद ही आ गया, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में करीब 6000 वोट धोखाधड़ी से हटाए जाने के आरोप लगाए थे, सबूत दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनजाने लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये सब कर रहे हैं। उनका कहना था कि ज्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा कराने के लिए वास्तविक मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया गया। फॉर्म जमा कराने के लिए OTP प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर भी उन मतदाताओं के नहीं पाए गए जिनके नाम पर फॉर्म भरे गए। राहुल गांधी ने तो सबूत पेश किया था, सामने लाकर खड़ा कर दिया था उस व्यक्ति को जिसका फोन नंबर इस्तेमाल हुआ और जिसका मतदाता पहचान पत्र से नाम हटाया गया। ऐसे में आकाश बनर्जी ने ट्वीट करके लिखा कि इफ वन wanted to understand the truth through Karchatna, then the election commission does great service. Less than a week after its dismissed fresh allegation of online voter deletion by Rahul Gandhi, the election commission has introduced an E-sign signature feature to check misuse of identity while seeking deletion. The core question, however, remain: who was the EC protecting? Who tried to mass delete voter using automated system? Why is EC Ganesh Kumar not give the relevant data to Karnataka CID?
Alan was just one constituency. How many other place was the fraud attempt? While the nation allowed this issue to brood with a blended solution that is more of a cover-up. This is not a party issue anymore. This impacts the very core of India's democracy. With so much proof, will we finally ask some tough questions about how our famed election commission become so compromised, vote chore friendly? साफ है, जब राहुल गांधी ने बताया कि ऐसे भाई आप हमारे वोट डिलीट किए गए, 6-6 हजार वोट डिलीट किए गए, उन्होंने तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण दिया, ना जाने देश में कहां कहां और कैसे कैसे वोट डिलीट किए गए। फिर चुनाव आयोग उन तमाम आरोपों को क्यों सिरे से नकार रहा? फैक्ट चेक करके ट्विटर पर स्क्रीनशॉट डाल रहा था, मिसलीडिंग, फैक्ट चेक, मिसलीडिंग, फॉल्स, ट्रू फॉल्स का गेम खेल रहा था चुनाव आयोग, और अब फिर वही काम कर रहा है जो राहुल गांधी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे सच कबूल करने में आपको दिक्कत क्या है? सच कबूल कीजिए कि हां आपने गलती की है, आपकी गलती की वजह से डेमोक्रेसी को नुकसान हुआ है, लोगों के जबरन वोट डिलीट किए गए हैं किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। बहरहाल राहुल गांधी एक बार फिर सही साबित हुए।